Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 14 ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स सीरीज़. इन द प्रीवियस 13 वीडियोस हम लोगों ने CBCS सिलेबस का बहुत सारा टॉपिक्स जो है वो सब डिस्कस किया है. सो आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. योर लव एंड सपोर्ट गोज़ अ लॉन्ग वे. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एब्सोल्यूट एंट्रोपीज एंड ऑल. सो आज हम लोग कुछ नया डिस्कस करने जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले कि द सम ऑफ द एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द सिस्टम एंड the surroundings gives us the entropy change of the universe. और ये डिसाइड करता है, ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या फिर फिजिबल होगा कि नहीं. अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो फिर हम लोग बोलते हैं कि द प्रोसेस इज़ फिजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस. feasible or spontaneous. If this quantity is equal to 0, then we say that the process is in equilibrium. And if this is less than 0, then the process is not feasible or spontaneous. So ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है that is the sum of the entropy changes of the system and the surroundings. ये डिसाइड करता है कि एक प्रोसेस फिजिबल होगा कि नहीं या फिर स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं. और ये क्राइटेरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज का पता रहना चाहिए. बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू फाइंड. हमेशा ये इजीली हम लोग फाइंड नहीं कर सकते. इसलिए हम लोग एंट्रोपी चेंज को कुछ अलग स्टेट फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो उस स्टेट फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं वर्क एंड फ्री एनर्जी फंक्शन. सो आज हम लोग वर्क फंक्शन और फ्री एनर्जी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A and it is given by the equation A equals to U minus T into S, where U is the internal energy, T is the temperature and S is the entropy. And free energy function is represented by capital G and it is given by the equation G equals to H minus Ts, where H is the enthalpy, T is the temperature and S is the entropy. So these are two important equations and expressions for work function and free energy function. Now internal energy, enthalpy and entropy, they are state functions. ये हम लोग को पता है क्योंकि ये quantities जो है ये डिपेंड करता है ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. और टेम्परेचर भी एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. और क्योंकि वर्क फंक्शन और फ्री एनर्जी फंक्शन ये दोनों डिपेंड करता है ऑन दिस 4 वेरिएबल्स,
और एनी 3 ऑफ दिस 4 वेरिएबल्स, इसलिए वर्क फंक्शन और फ्री एनर्जी फंक्शन जो है वो भी स्टेट फंक्शंस है. सो A and G are also state functions, that is they depend only upon the state of the systems. Now हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक सिस्टम है जहाँ पे इसका इंटरनल एनर्जी का वैल्यू है E1 और एंट्रोपी का वैल्यू है S1 एट टेम्परेचर T, और इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं टू अनदर स्टेट जहाँ पे एट द सेम टेम्परेचर इसका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा U2, एंट्रोपी हो जाएगा S2 और टेम्परेचर T ही रहेगा क्योंकि हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क फंक्शन को एक्सप्रेस करें तो ये होगा A1 इज़ इक्वल टू U1 माइनस T इंटू S1, और इस स्टेट में वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा टू A2 एंड इट विल बी गिवन एज U2 माइनस T इंटू S2. नाउ अगर हम लोग चेंज देखें कि स्टेट A मान लेते हैं ये, और ये है स्टेट B. सो स्टेट A से स्टेट B तक जाने के लिए वर्क फंक्शन का चेंज कितना हुआ है, सो दैट विल बी डेल A एंड इट विल बी गिवन एज A2 माइनस A1, और अगर हम लोग डिफरेंस ले तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1 माइनस T इंटू S2 माइनस S1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल U माइनस T इंटू डेल S. सो वी कैन से del A is equal to del U minus T into del S, that is change in work function is equal to change in internal energy minus temperature multiplied by change in entropy. So now हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये चेंज जो हुआ है फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B ये रिवर्सिबली हुआ है. So the heat absorbed will be equal to Q reversible. So we can say del S is equal to Q reversible by T. इसका मतलब ये है कि T इंटू डेल एस विल बी इक्वल टू Q रिवर्सिबल. तो यहाँ पे हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं, T इंटू डेल एस विल बी इक्वल टू Q रिवर्सिबल. सो वी कैन राइट डेल A इक्वल्स टू del U minus Q reversible. Also from the first law of thermodynamics हम लोग को पता है del U equals to Q plus W, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि W reversible is equal to del U minus Q reversible, अगर हम लोग हीट को इस तरफ ले जाए, और क्योंकि हम लोग सिस्टम को स्टेट A से स्टेट B तक लेके जा रहे हैं, सो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम. सो सिंस वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ W रिवर्सिबल इक्वल टू डेल U माइनस Q रिवर्सिबल. सो ये एक इक्वेशन हम लोग को मिला है. सो नाउ अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, इक्वल है. सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डेल A इज इक्वल टू माइनस ऑफ W रिवर्सिबल, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ डेल A इज इक्वल टू W रिवर्सिबल. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन, और यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि क्योंकि ये प्रोसेस जो है सिस्टम को जब हम लोग स्टेट A से स्टेट B तक लेके जा रहे हैं ये रिवर्सिबली हो रहा है. दिस इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस. सो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम दैट इज़ द मैक्सिमम वर्क डन, क्योंकि हम लोग को
ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज़ द मैक्सिमम वर्क डन। नाउ यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग को पता चल रहा है कि डिक्रीज इन दिस वर्क फंक्शन, क्योंकि माइनस ऑफ डेल ए है, सो क्योंकि ये निगेटिव साइन है, सो यहाँ पे चेंज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज इन दिस वर्क फंक्शन गिव्स अस द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज। सो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आता है फ्रॉम दिस रिलेशन कि इस फंक्शन का, इस वर्क फंक्शन का जितना डिक्रीज होगा उतना हम लोग को मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम मिलेगा। इसलिए हम लोग इस क्वांटिटी को नाम देते हैं वर्क फंक्शन। इसको हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द वर्क फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग कंसिडर करें कि एक सिस्टम है जो कि एक स्टेट ए में है पहले, जहाँ पे इसका फ्री एनर्जी है G1, एंथैल्पी है H1 और एंट्रोपी है S1, और इसको हम लोग दूसरे एक स्टेट में लेके जा रहे हैं, मान लेते हैं स्टेट B एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वहाँ पे इसका फ्री एनर्जी है G2, एंथैल्पी है H2 और एंट्रोपी है S2। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर स्टेट ए अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें G1 को, तो ये हो जाएगा G1 इक्वल्स टू H1 माइनस T S1, एंड फॉर स्टेट B इट विल बी G2 इक्वल्स टू H2 माइनस T S2। और अगर हम लोग अभी डिफरेंस कंसिडर करें कि स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के लिए कितना चेंज हुआ है फ्री एनर्जी का, तो ये हो जाएगा डेल जी, दैट विल बी इक्वल टू G2 माइनस G1, दैट इज़ H2 माइनस H1 माइनस T इंटू S2 माइनस S1, दैट इज़ डेल H माइनस T डेल S। सो यहाँ से हम लोग को पता चला है कि डेल G इज़ इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। सो दिस इज़ एन वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन। नाउ हम लोग को ये भी पता है कि चेंज इन एंथैल्पी डेल H इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल U प्लस P डेल V। सो अगर हम लोग इस डेल H के एक्सप्रेशन को यहाँ पे रिप्लेस करें, तो ये हो जाएगा डेल G इज़ इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V माइनस T डेल S। ऑल्सो डेल U माइनस T डेल S इज़ इक्वल टू डेल A। अभी हम लोगों ने देखा है ये एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल G इज़ इक्वल टू डेल U माइनस T डेल S विल बी इक्वल टू डेल A प्लस P del V, and also del A is equals to minus W reversible प्लस P del V, या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, माइनस ऑफ डेल G इज इक्वल्स टू W रिवर्सिबल माइनस P del V। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है? सो दिस P del V इज़ द वर्क डन बाय द गैस ऑन एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस। मतलब प्रेशर वॉल्यूम चेंज के लिए जो वर्क डन होता है सिस्टम में, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P del V, एंड माइनस ऑफ डेल G मीन्स द डिक्रीज इन द चेंज ऑफ द फ्री एनर्जी। मतलब जितना फ्री एनर्जी घटता है, जितना फ्री एनर्जी का चेंज का डिक्रीज होता है, उतना हम लोग को जो यूज़फुल वर्क डन है बाय द सिस्टम वो मिलता है। दिस इज़ द यूज़फुल वर्क डन बाय द सिस्टम। व्हाई? बिकॉज दिस इज़ द वर्क डन अदर देन द प्रेशर वॉल्यूम चेंज।
or this is the work done other than the expansion or compression processes by the system, because this is the total work done minus the work done due to the pressure volume change. So इसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल वर्क डन या फिर नेट वर्क. So net work done by the system is equal to W minus P del V, because this is the work done due to pressure volume change and this is the total work done. So जो difference रहेगा that is the useful work done or the net work done by the system, and this is equal to minus of del G. So decrease in the change of the free energy gives us the net work done by the system. So जितना फ्री एनर्जी का चेंज घटेगा उतना ज़्यादा हम लोग को यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम मिलेगा. So this is a very important concept here. So minus of del G is a measure of the net work done obtained from a system at constant temperature and pressure. क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे जब सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी तक लेके जा रहे थे. सो टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे पी डेल वी में पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है. सो दिस इज़ द वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज मीन्स एक्सपांशन या फिर कॉम्प्रेशन प्रोसेसेस में जो वर्क डन होता है. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग को मिलता है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय माइनस ऑफ डेल जी. इस क्वांटिटी को हम लोग फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फंक्शन भी बोलते हैं. सो दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन या फिर सिंपली फ्री एनर्जी भी बोलते हैं इसको. सो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम जो है ये वर्क होगा वो वाला वर्क जो सिस्टम करता है अदर देन कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन. सो दिस वर्क मे बी इलेक्ट्रिकल वर्क और केमिकल वर्क इन ए केमिकल रिएक्शन और एनीथिंग लाइक दैट. और ये फंक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन फिज़िकल केमिस्ट्री, इन मैनी ऑफ द प्रोसेसेस, इन मैनी ऑफ द अदर कॉन्सेप्ट्स एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. ये इम्पॉर्टेंट है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो, in phase equilibrium also, in everything this quantity, this Gibbs free energy function is very very important. So this was all about the work function and Gibbs free energy function. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इन फंक्शन के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब को लेकर. सो स्टे ट्यून्ड. और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. आपका सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए. और आप लोग को इस वीडियो का लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.